कौम सबा पर सैलाब का अजाब। एक ऐसी कौम जिनके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज था, जिनके शहर में तंगी का कोई तसव्वुर ही नहीं था। फिर सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा चूहा और मारिब का अजीम बंद अपनी लिखी हुई तकदीर से जा मिला। न फौज का हमला, न आसमानी बजली, बस अल्लाह का एक हुक्म और एक राहत, और दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत जमीन के नीचे दफन हो गई। ये है कौम सबा, जन्नत से जहन्नम तक का सफर। और यकीन मानिए, जो आगे आने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। कौम सबा अरब के जनूबी हिस्से में, आज के यमन के इलाके में आबाद थी, लेकिन ये कोई आम कौम नहीं थी। ये दुनिया की सबसे ज्यादा खुशहाल कौम थी। उनकी जमीन जरखीज थी, हवा नर्म थी और बारिश बिल्कुल मैदान के साथ होती थी। मगर उनकी असल ताकत, उनका सबसे बड़ा राज था मारिब का अजीम बंद। ये डीम इतना अजीम था कि उसके जरिए दोनों जानिब फैले हुए बागों को पानी मिलता था। फल इतने ज्यादा थे कि मुसाफिर जब वहां से गुजरता तो भूख का एहसास ही नहीं होता। कौम सबा के लिए उनके रहने की जगह पर एक निशानी थी, दाएं और बाएं दो बाग। और फिर अल्लाह फरमाता है, अपने रब का रिज्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत का एक मुकम्मल निजाम था। शहर साफ, निजाम मुनज्जम, लोग अमन में थे। इसी कौम पर मलका बल्कीस की हुक्मरानी थी, एक बहकमत और समझदार हुक्मरान, जिनका जिक्र अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हक की दावत आई, दौलत लौटाई गई और सच सामने आया तो बल्कीस ने अल्लाह को मान लिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब शक्र, अमन और ईमान इस बस्ती की पहचान थे। ये जमीन पर जन्नत का अक्स थी, जहां किसी को ये गुमान तक न था कि ये सब आर्जी है। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बल्कीस का दूर खत्म हुआ, नस्लें बदले, हुक्मरान बदले, और वक्त के साथ शक्र की जगह गुरूर ने ले ली। अल्लाह ने उन्हें तनबीह दी, नबी भेजे, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। नबियों ने उनसे कहा, ये बाग तुम्हारी अक्ल का कमाल नहीं, ये रब की रहमत है। अगर तुमने शक्र छोड़ दिया तो ये रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। लेकिन कौम सबा हंस देती, वो जवाब देते, तुम हमें डरा रहे हो। देखो, हमारा मारिब बंद पहाड़ों की तरह मजबूत है, क्या तुम्हारा रब उसे भी गिरा सकता है? नबी फिर कहते, अल्लाह जब पकड़ करता है तो वजह बड़ी नहीं होती, सिर्फ उसका हुक्म काफी होता है। मगर कौम के चेहरों पर सिर्फ घमंड होता, और यही से उनके जवाल का फैसला हो चुका था। कुरान यहाँ ये एक ऐसी बात बताता है जो अक्ल को हिलाकर रख देती है। अल्लाह फरमाता है, जब उन्होंने मुना मोड़ा तो हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायात के मुताबिक मारिब डीम की बुनियाद में चौहों ने सरंग बनाना शुरू कर दी। लोग देखते रहे, मगर गुरूर में अंधे थे। ये बंद हमारी ताकत की निशानी है, ये चूहे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो रात आई, लोग सो रहे थे, शहर खामोश था और मारिब बंद आखिरी सांस ले रहा था। पहले ओर से एक आवाज आई, फिर दूसरी, और अचानक बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। लोग चीखने लगे, कोई बोला बंद तो मजबूत था, खुदा के लिए भागो, मगर भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुरान के अल्फाज हैं, फिर हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। नबी की आवाज गूंजती रही, ये वही है जिससे तुम इनकार करते रहे। लोग पुकार उठे, या अल्लाह हमें बचा ले, हमसे गलती हो गई, हमारी मदद कर। इटती लहरें शहर पर गिरती गईं, हर कोने को अपनी लपेट में लेती गईं। घर, बाग और बाजार सब एक साथ डूब गए। लोग चीख रहे थे, सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश में। कुछ गिरते गए, कुछ लहरों में घिलते गए, और हर शूर कहर में दब गया। आखिरकार एक बुलंद लहर ने इन सबको हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और फिर जो जमीन जन्नत थी वो वीराना बन गई, बाग मिट्टी बन गए, घर बह गए, शहर के शहर खत्म हो गए, नस्लें मिट गईं, सिर्फ वाक़िया बाकी रह गया। ये सजा क्यों थी? कुरान खुद जवाब देता है, ये सजा उस लिए थी कि उन्होंने नाशकरी की। कौम सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, गुरूर से तबाह हुई। उनका जुर्म ये नहीं था कि वो अमीर थे, इनका जुर्म ये था कि वो शक्र भूल गए। और ये वाकया सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब के लिए है। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत अल्लाह से दूर कर दे तो वो रहमत नहीं रहती, बल्कि अजाब बन जाती है। सोचिए, अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गंती में आते हैं।